नमस्कार। आज आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी एप्लीकेशन खोलिए, आपको मुस्कुराते हुए मोदी जी दिख जाएंगे, आपको मुस्कुराते हुए राहुल गांधी भी दिख जाएंगे, राजनीतिक दलों के विज्ञापन दिख जाएंगे। विज्ञापनों की मात्रा इतना ज्यादा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हर 2 मिनट में एक विज्ञापन प्रसारित हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां डिजिटल विज्ञापन पर काफी पैसे खर्च कर रही हैं। इस चुनावी सीजन में चौथे चरण की वोटिंग तक बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर पैसा पानी की तरह बहाया है। आज के डिजिटल युग में चुनाव सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़े जाते, बल्कि इंटरनेट पर भी लड़े जा रहे हैं। लोग रिकॉर्डेड मोबाइल कॉल तक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस लड़ाई को जीतने के लिए अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। अब तक इस लड़ाई में बीजेपी ही सब पर भारी पड़ती दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस भी अब मुकाबले में नजर आने लगी है। आपको कांग्रेस के भी विज्ञापन तेजी से नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभी तक सुस्त नजर आ रहा था, लेकिन अब वो डिजिटल विज्ञापन खर्च में बीजेपी के साथ अंतर को कम करती दिख रही है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में डिजिटल माध्यम से प्रचार पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसी प्रचार के लिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह पैसा केवल गूगल पर एड्स के लिए खर्च किए गए हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने करीब 45 करोड़, डीएमके ने करीब 40 करोड़, वाईएसआरसीपी ने करीब 10 करोड़ और टीएमसी ने करीब 5 करोड़ रुपए गूगल एडसेंस पर खर्च किए हैं। इसके अलावा टीडीपी और बीजेडी ने भी गूगल एड्स पर पैसे खर्च किए हैं। OSINT के एनालिसिस से पता चला है कि इस चुनाव में कांग्रेस के डिजिटल विज्ञापन खर्च में 2019 की तुलना में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। एनालिसिस 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 4 फेज में मेटा और गूगल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन खर्च पर आधारित है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरणों में गूगल पर विज्ञापनों में खर्च की तुलना से पता चलता है कि कांग्रेस ने इस चुनावी सीजन में बीजेपी के साथ खर्च के अंतर को 1/3 से कम कर दिया है। 2019 में कांग्रेस ने 10 मार्च से 29 अप्रैल के बीच वेब और यूट्यूब पर प्रचार करने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इसी दौरान बीजेपी ने 7.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। इस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के खर्च का अंतर 89% था। 11 फरवरी के बाद से अगले 90 दिनों तक बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर विज्ञापन पर 26.3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इसकी तुलना में दोनों पार्टियों ने इन 90 दिनों में गूगल पर 107.4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस ने डिजिटल विज्ञापन के लिए 90 दिनों में जितना खर्च किया है, उसका लगभग 82% मेटा पर खर्च किया है, जबकि बीजेपी ने मेटा पर विज्ञापन पर अपने कुल खर्च का 68% यानी 24.4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में भारी भरकम खर्च कर रही हैं। अब तक का सबसे महंगा चुनाव इसको माना जा रहा है। 2019 के शुरुआती 4 चरणों में बीजेपी ने गूगल पर विज्ञापन के लिए जितना खर्च किया था, उससे 6 गुना ज्यादा इस चुनाव में खर्च कर चुकी है, जबकि कांग्रेस का खर्च 1559% बढ़ गया है। 2019 में 10 मार्च से 29 मार्च के बीच बीजेपी ने गूगल पर 7.5 करोड़ और कांग्रेस ने 2 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस साल बीजेपी ने 54.9 करोड़ और कांग्रेस ने 34.4 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। चुनावों से पहले कांग्रेस ने ऑनलाइन विज्ञापन पर धीमी गति से खर्च किया था। 1 जनवरी से लेकर 19 अप्रैल तक यानी पहले चरण की वोटिंग तक कांग्रेस ने सिर्फ 13.4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी दौरान बीजेपी ने गूगल एड्स पर 48 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हावी था। विरोधी दल बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने में लगे थे, लेकिन अब गूगल एड्स का मुद्दा हावी होने लगा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने गूगल के जरिए प्रचार के लिए अपने एड्स दिए हैं और पार्टी ने करीब 100 करोड़ रुपए का एड्स दिया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा है कि भाजपा ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ रुपए का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ये जनता का पैसा है, जो एक तरफ भ्रष्टाचारी भाजपा ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और वहीं कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है, और दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपलेवाल केयर फंड बनाकर भाजपा जनता से सीधे पैसा वसूला है। यह जनता के पैसे के साथ ही नहीं, जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अखबार और सोशल मीडिया बयानों से पटा हुआ है।
4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, 5वें चरण के मतदान की तैयारी जोर शोर पर है। अब देखना है कि मतदाता देश में किसका नेतृत्व पसंद करती है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।